नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंदनी पालावत। मार्क्स ने संपूर्ण विश्व साहित्य को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। हिंदी साहित्य काव्य हो या गद्य हो, दोनों पर ही मार्क्स का व्यापक प्रभाव पड़ा। 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी के साथ हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यद्यपि हिंदी साहित्य ने जो हमारे लेखक हैं उनको भी व्यापक रूप से प्रभावित किया, लेकिन कविता पर इसका प्रभाव सर्वाधिक अधिक पड़ा। 1936 से लेकर जो 1943 का काल है, जिसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं, उसे एक तरीके से हम मार्क्सवादी साहित्य के रूप में ही देख सकते हैं। वस्तुतः जो दर्शन के रूप में मार्क्सवाद है, वही साहित्य के रूप में प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी समस्त कवि एक तरीके से मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रहे। उनके काव्य में प्रारंभ से लेकर हमें जो विचारधाराएं देखती है वो मार्क्स से प्रभावित रही। शोषण के प्रति जो उनकी आवाज़ है वो मार्क्स से ही प्रभावित रही। वह लिखते हैं, वो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव टिकी। दिनकर हो, चाहे निराला हो, चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो, रामेश्वर शुक्ल, अंचल हो, सभी कवि मार्क्सवाद से प्रभावित रहे। हम जानते हैं कि जो दिनकर है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, लेकिन मार्क्सवाद का जो प्रभाव है उन पर हमें सर्वाधिक देखने को मिला। मार्क्सवाद से प्रभावित ये कवि मानते हैं कि जो हमारा समाज है, यदि वो शोषण पर टिका हुआ है तो उसका अंत होना चाहिए। सर्वहारा वर्ग के प्रति इन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। निराला की जो कुकुरमुत्ता कविता हम पढ़ते हैं, उसमें हम पाते हैं कि उन्होंने कुकुरमुत्ता को सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि बताया, तो गुलाब को पूंजीवादी वर्ग का प्रतिनिधि। और उन्होंने ये माना कि एक दिन ऐसा आएगा जो सर्वहारा वर्ग है वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होगा, साथ ही लोग सर्वहारा वर्ग की जो उन्नति है उसे भी चाहेंगे और सर्वहारा वर्ग अपने आप को पूंजीवादी वर्ग से आगे सिद्ध कर सकेगा। इसी प्रकार हमने कविता में देखा, जो मार्क्सवादी दर्शन है उनके आलोक में ही उन्होंने अपना ये साहित्य लिखा है। नारी के प्रति जो मार्क्सवादी साहित्य है उसमें ये माना गया यथार्थवादी दृष्टिकोण, तो ये कवि भी नारी के प्रति एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। निराला की विधवा कविता में हमें ये दृष्टिकोण देखने को मिला है। मार्क्सवादी साहित्य से प्रभावित जो प्रगतिवादी साहित्य है उसमें प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया गया है। वह चाहते हैं कि ये प्रकृति जो है वो सामान्य मनुष्य के लिए हो, ना कि इस प्रकार की प्रकृति हो कि जो आम मनुष्य को इस सामान्य जन से दूर ले जा सकते हैं। वे कहते हैं, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। इसी प्रकार इन्होंने साहित्य को भी मार्क्सवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक माना। वे लिखते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यानी कि कवि जो अपने साहित्य की रचना करे वो मार्क्सवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए करे। इन मार्क्सवादी साहित्य से प्रभावित कवियों का जो आदर्श रहा वो साम्यवादी रूस रहा, क्योंकि हम जानते हैं सबसे प्रथम जो साम्यवादी क्रांति है वो रूस में आई। तो ये लिखते हैं, लाल रूस है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, वहाँ नहीं, वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी। मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रभावित इन कवियों ने हिंसा का समर्थन किया है, क्योंकि इनका मानना है कि मार्क्स के जो सिद्धांत हैं या साम्यवाद जो सर्वहारा वर्ग है उसके हितों के लिए जो साम्यवादी क्रांति लानी है उसे किसी भी प्रकार से लाया जाए वो उचित है। मतलब कि ये जो कवि है साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं, ना कि साधन की। ये लिखते हैं, काटो 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 साइत और कुसाइत क्या है, मारो मारो हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो है हमारे प्रगतिवादी कवि हैं उनके साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें सर्वत्र दिखाई देता है। गरीब वर्ग की जब ये बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, ये नस्ल जिसे कहते इंसान कीड़ों से आज गई गुजरी, मर जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है कि कैसे जीती। यानी कि जो हमारे पूंजीवादी वर्ग है या जो शोषक वर्ग है उसने समस्त साधनों पर अधिकार कर लिया है। कितने आश्चर्य की बात है कि उसके बावजूद भी जो सर्वहारा या शोषित वर्ग है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है। इसके बाद में हमने देखा हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, जैसे कि हमने पूर्व में बता दिया था, दिनकर भी इस प्रगतिवादी विचारधारा मार्क्सवाद से काफ़ी अधिक प्रभावित है। वे स्वयं लिखते हैं, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिटुट जाड़ों की रात बिताते हैं। इसमें हम संबंध में हमने एक बात और देखी कि जो मार्क्सवादी साहित्यकार हैं वो ईश्वर या भाग्य में अनास्था व्यक्त करते हैं। दिनकर ने भी लिखा, भाग्यवाद अवतरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन, भाग्य दूसरे जन का। ईश्वर में भी अनास्था व्यक्त करते हुए लिखते हैं,
जिसका नाम ले लेकर मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न जागा निशिवासर और शुधातु तुम सोए। इस प्रकार से हमने देखा मार्क्स ने एक व्यापक भारतीय वर्ग को प्रभावित किया। वर्तमान में भी जो प्रसिद्ध कवि हैं बाबा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामेश्वर शुक्ल अंचल या जैसे व्यापक कवियों का वर्ग मार्क्सवाद से प्रभावित रहा है। केदारनाथ अग्रवाल को अपने मार्क्सवादी साहित्य के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने जो मार्क्सवादी साहित्य लिखा है उसके संबंध में हम एक बात बता दें कि इनका मार्क्सवादी साहित्य मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए भी पूर्णतः भारतीय है। जब ये छोटे चने की बात करते हैं तो हमारे सामने मार्क्सवादी साहित्य के साथ साथ एक ऐसे सुंदर भारतीय वातावरण की सृष्टि भी हो जाती है जो भारतीय कृषक जीवन को हमारे समक्ष ला देती है। बाबा नागार्जुन का साहित्य इस संबंध में सर्वाधिक जो हम कहते हैं अनुकरणीय कहा जाएगा। जब वे मार्क्सवाद की बात करते हैं तो सीधे सपाट रूपों में अपनी बात कह देते हैं। उनके जो साहित्य है वो सीधा जन से जाकर जुड़ता है। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी हो, चाहे उनका कोई भी साहित्य, उसमें वो मार्क्सवाद की बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देते हैं। प्रेत का बयान में जब वो प्रेत का बयान कहते तो एक सामान्य मनुष्य किस प्रकार से कष्ट सहता है, किस प्रकार से उसकी आत्मा दुखी होती है और किस प्रकार से वो आम जीवन में संघर्ष करता है, ये हम देख लेते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत का एक बड़ा साहित्यिक वर्ग या भारत की कविता जो है वो व्यापक रूप से मार्क्सवाद से प्रभावित रही। लेकिन इसमें हम ये अवश्य कह सकते हैं कि मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी वो जब भारत में आई तो भारतीय संस्कारों से परिष्कृत होकर आई, यानी कि मार्क्सवाद भी हमारे यहाँ आते आते भारतीय संस्कारों से, रीतियों से आदि से गुजर कर आया, तो उसमें एक भारतीयकरण हमने देखा है। और हम आज भी इस युग में आज हम मार्क्स को स्मरण करते रहेंगे और ये मानते रहेंगे कि मार्क्स ने व्यापक रूप से साहित्य को प्रभावित किया है। धन्यवाद।